अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आ गई तुम मनीषा? तुम्हारा नंबर भी आता ही होगा जल्दी। ना सबके राज खुल रहे हैं, सबकी सच्चाई बाहर आ रही है। कोई कुछ भी बोले, मैं बस आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि मैंने आज तक जो कुछ भी किया वो सब इस परिवार के लिए किया। जो कुछ भी किया सबके भले के लिए किया, बस। ऑफ कोर्स शी इज राइट। मौन मेरी बहन है और मैं इस घर की बहू हूँ। इसका मतलब मौन भी फैमिली हुई। पूर्वी, और ये सब बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कौन हो तुम? और ये मेरी फैमिली है, तो मैं अपनी फैमिली के साथ कुछ गलत थोड़ी ना करूंगी, कुछ बुरा थोड़ी ना चाहूंगी अपनी फैमिली का। एक मिनट, क्या कहा तुमने? तुम्हारी फैमिली? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये तुम्हारी फैमिली है? आई अंडरस्टैंड कि तुम्हारा इस परिवार से रिश्ता है, क्योंकि तुम्हारी बहन की शादी इस घर में हुई है। लेकिन जिस तरीके से और जिस हक से तुम बार बार ये कहती हो ना, ऐसा लगता है कि तुम आरवी से शादी करना चाहती हो। और तुम ये चाहती हो कि तुम पीयू को आरवी की जिंदगी से बाहर निकालो। ऐसा ही है ना? अरे अगर ऐसा है तो बोलो ना, घबराओ मत। अरे मेरा मतलब है कि देखो, मीडिया भी है, पुलिस वाले हैं, पूरा परिवार है, सारी दुनिया यहीं पर है। सबको पता तो चले कि कौन कितना गिरा हुआ है। और आरवी, तुम्हारा क्या प्लान है? बताओ। तुम इस मामले के बीच में क्यों बोल रही हो? फिर से क्यों वापस आई मेरी लाइफ में? जीजू, खुशी दी को मैंने बुलाया मेरी हेल्प करने के लिए, पूर्वी दी को ढूंढने के लिए बुलाया था। वो रिलैक्स दिया। मैं अपने लिए खुद बोल सकती हूँ। हम पहले भी मिले हैं, याद है ना? तो मैं तो ये मान ही नहीं सकती कि तुम्हें ये अच्छे से पता ही नहीं है कि पीयू मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। तो मेरी बहन, मेरी पीयू को एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए, और ये बात तुम हमेशा याद रखो। अरे भाई, जब हर कोई अपनी बात खुल के रख रहा है तो फिर तो मुझे भी एक आध मौका तो मिलना चाहिए ना, हैं? अरे खुशी जी, मेरी तरफ भी तो देख लो। अरे मैं जस्सी हूँ, जस्सी अच्छा इंसान हूँ। ये आरवी के जैसा नहीं हूं मैं। अगर उस वक्त आपने ये अपनी बहन की शादी, पूर्वी की शादी मुझसे करवा दी होती, दुनिया की सारी खुशियां ना उसके कदमों में लाके रख देता, चांद तारे उसके झोले में भर देता मैं। तो सॉरी, लेकिन ना बदकिस्मती से मेरी बहन पीयू को चांद सितारों का बिल्कुल शौक नहीं है। और तुम्हारे जैसा आदमी तो उसे जन्मों जन्मों तक नहीं चाहिए, तो यू बेटर बैक ऑफ। तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं, ओके? तो सबको पता चल गया है गुनहगार कौन है, नेत्रा। कोई मॉलेस्टेशन नहीं हुआ, कोई जबरदस्ती नहीं हुई, तो ये बात तो साफ है कि अब आरवी इसके साथ शादी नहीं करेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आरवी की और मेरी शादी होगी। आरवी को मेरे साथ शादी करनी पड़ेगी। इसकी वजह से मैंने सब खोया है। इसकी वजह से मैंने आरवी की वजह से क्या खोया है तुमने? आरवी की वजह से तुमने क्या खोया है, बताना जरा। अरे आरवी ने
अपनी इज्जत, अपना नाम, अपनी इमेज, सब कुछ तो आरवी ने खोया है। पूरी दुनिया के सामने आरवी बदनाम हुआ है, तुम नहीं। पूरी दुनिया ने हमारे परिवार को बातें सुनाई, तुम्हें नहीं। पूरी दुनिया के सामने आरवी की और हमारे परिवार की नजरें झुकी, तुम्हारी नहीं। तो तुम बताओ क्या खोया है तुमने, बोलो। देखा आप लोगों ने? ये है हमारी बच्ची। ये जानती है कि कौन सी बात को काटना है और कौन सी बात को अहमियत देनी है। परिवार के ऊपर जो दाग लग रहा था, वो दाग इसने लगने नहीं दिया। परिवार के सामने भी और दुनिया की आंखों के सामने भी। परिवार के ऊपर जो दाग लगा हुआ था, उसको मिटाया है। बेटा, ये तो मैं तुम्हें हमेशा कहता रहता हूं कि तू मेरा गुरूर है, गुरूर है, लेकिन सच में मैं तुझे देखता हूं तो तू मुझे बहुत अच्छी लगती है। सच में तू मेरी बहू नहीं है, मेरी बेटी है। और जी अभी ना बातें थोड़ी और चल रही हैं, सो एग्जैक्टली, प्लीज। तुम पूछ रहे हो मैंने क्या खोया है? क्या खोया है मैंने? मैंने अपना सब कुछ खोया है। साहिल, साहिल से शादी होने वाली थी, पूरी लाइफ हम साथ में रहने वाले थे। आरवी से पहले तो साहिल ही था ना? सही कहा तुमने, साहिल ही था। अरे जो तुमने खेल खेला है ना, उसमें भी तो वो शामिल था तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए। आरवी से मिला था वो, पूरा सबूत है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास उसकी कॉल रिकॉर्ड्स है। पैसे चाहिए थे उसको अपने बिजनेस के लिए, और फिर उसी दिन उसकी मौत हो गई। मौत हुई नहीं थी, दी गई थी। एक्सीडेंट हुआ नहीं था, करवाया गया था, मरवाया गया था। उसे प्लान करके मर्डर किया था उसका। एक मिनट जस्सी, तुमने क्या कहा कि ये मिली हुई थी? इसने साहिल का मर्डर करवाया, इसने सब कुछ प्लान किया था। हाँ, मैंने ही कहा था, क्योंकि इसने मुझे कहा था। इसने मुझे कहा था कि इसने अपने बॉयफ्रेंड साहिल का मर्डर प्लान किया था। क्या बोल रहा हो? तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। लड़की हो इसलिए चुप हो, पर ज्यादा देर तक चुप नहीं रहूंगा, ठीक है? इसलिए अपनी हद में रहो और वापस वहां पर चली जाओ। इसकी सच्चाई ना मैं बताता हूँ। इसका जो है ना वो बॉयफ्रेंड, क्या नाम था उसका, साहिल। वो साहिल की स्टोरी क्या है पता है? वो एक नंबर का बेरोजगार था, उसके पास काम धंधा कुछ था नहीं। दुनिया भर के धंधे उसने ट्राई कर लिए, दुकान खोली, ऑफिस खोली, फैक्ट्री खोली, कहीं पर भी उसकी दाल गली नहीं। फिर भाई साहब ने एक दूसरा धंधा शुरू किया कि लोगों से फाइनेंस लेना शुरू किया कि उस फाइनेंस से, दूसरों के पैसों से कुछ नया धंधा शुरू करता हो। इसलिए ना इधर उधर वो ना फाइनेंस ढूंढ रहा था कि कोई ना उसके बिजनेस में फाइनेंस डाले, इसलिए तो आरवी के पास भी आया था। और था क्या था कि ये जो मैडम थी अपनी नेत्रा, इनके तो सपने बहुत बड़े बड़े थे। उनको तो ऐसा था कि मेरा बॉयफ्रेंड राजकुमार होना चाहिए, सारी खुशियां वो मुझे देना चाहिए, पर वो बेचारा था गरीब, वो कुछ कर नहीं पा रहा था। तो अभी जाहिर सी बात है कि अभी ये क्या करेगी। तो अभी ये मैडम सोचने लगी कि यार अब करे तो करे क्या, क्योंकि ये जो साहिल था ना, ये इसकी गली की हड्डी बन चुका था, ना निगल सकते ना उगल सकते। तो फिर उसकी मौत का प्लानिंग किया और उसका मर्डर करवा दिया। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।